उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गौ संरक्षण, संवर्धन एवं सेवा के नाम पर जारी किए गए विज्ञापनों को गौ संसद ने पूरी तरह भ्रामक, तथ्यहीन और वास्तविक स्थिति से परे बताया है। गौ संसद की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया कि करोड़ों रुपए खर्च कर प्रकाशित किए गए विज्ञापनों में सरकार ने नीति, नियत और नतीजे का दावा किया है, जबकि प्रदेश की अधिकांश सरकारी गौशालाओं की स्थिति इन दावों के विपरीत है। संगठन का आरोप है कि यह विज्ञापन जनता को वास्तविक परिस्थितियों में अनभिज्ञ रखने का प्रयास है। विज्ञप्ति में परमाराध्य ज्योतिर्मठ शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा पूर्व में उठाए गए प्रश्नों का उल्लेख करते हुए कहा गया कि गोरक्षपीठ के महंत के मुख्यमंत्री होने के बावजूद प्रदेश में गौवंश की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। गौ संसद ने सरकार से 6 प्रमुख सवाल पूछते हुए कहा कि विज्ञापन में सरकारी गौशालाओं के स्थान पर निजी गौशाला की तस्वीर प्रकाशित करना तथा उत्तर प्रदेश की गंगातीरी नस्ल के बजाय गुजरात की गिर गाय का चित्र देना प्रशासन की गंभीर अनभिज्ञता को दर्शाता है। वाराणसी से धनेश्वर सहानी की रिपोर्ट। ऐसा है कि एक तो गविष्ठ यात्रा हमारी 81 दिन की संपन्न हुई 403 विधानसभा उत्तर प्रदेश में, तो हमको धन्यवाद कहना था सबको जिन्होंने इसमें किसी न किसी रूप में भाग लिया। और साथ ही एक विज्ञापन छपा है उत्तर प्रदेश की सरकार का आज के अखबारों में, 26 जुलाई के अखबारों में, जिसमें बहुत सारे ऐसे तथ्य निरूपित किए गए हैं जो वास्तव में तथ्य नहीं है। जनता को भ्रम में डालने के लिए विज्ञापन किया गया। और साथ ही साथ जिस तरह से हमारी सभा में गौ माता की रक्षा के लिए संकल्प वाली सभा में लोगों को न आने देने के लिए घर घर में लोगों को पुलिस अरेस्ट किया गया, उसके बारे में भी आप सबके माध्यम से जनता को हमको बताना था कि उत्तर प्रदेश की सरकार लोगों को घरों में पुलिस अरेस्ट करके और नकली विज्ञापन, झूठा विज्ञापन छपवा करके गौ रक्षा करने का दिखावा कर रही है, जो कि सही नहीं। उसके लिए क्या करने वाले? अब हमने यही कहा है, उन्होंने कहा है कि 12 लाख गायें बहुत अच्छे से रह रही हैं विज्ञापन में, और हम जब देख करके आ रहे हैं कि कुछ नहीं है, तो अभी तो हमने उस पर केवल वक्तव्य दिया था। अब हम कह रहे हैं कि आप वहाँ का पिछले 4 महीने का CCTV फुटेज हमको उपलब्ध कराइए, और अगर नहीं उपलब्ध कराएंगे तो हम अपने गौ भक्तों के टोली को कहेंगे कि अपने अपने क्षेत्र की गौधाम जो गौ आश्रय केंद्र है उनमें जाए और वहाँ का वीडियो फोटो करके जो हकीकत है वो बताएं। महाराज जी, प्रकरण है कि आप ही जब बच्चे वहाँ बैठे थे जंतर मंतर में, आप ही उनके पक्ष बात करके अब ने इस्तीफा दे दिया, क्या ये कार्रवाई पूरी हुई या अभी भी कुछ? ऐसा है कि कार्रवाई जो है वो अभी कहाँ पूरी हुई। 3 मांगे थे उनकी, 1 मान ली गई, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये इस्तीफा बहुत पहले दे देना चाहिए। तो एक तो उन बच्चों को, उनके परिश्रम को, उनके साहस को हम अभिनंदन करना चाहेंगे, और दूसरे भारत के जो चीफ जस्टिस हैं उनका भी हम इस अवसर पर अभिनंदन करना चाहेंगे, क्योंकि अगर उन्होंने देश की नौजवानी को काकरोच ना कहा होता तो काकरोच पार्टी ना पैदा होती, काकरोच पार्टी ना पैदा होती तो ये धरना ना होता, ये धरना ना होता, ये प्रदर्शन ना होता, तो ये इस्तीफा ना होता। तो इसके पीछे देश के जो चीफ जस्टिस हैं उनकी विद्वत्ता और उनकी दूरदर्शिता काम आई कि उन्होंने सीधे सरकार के ऊपर प्रहार न करके तरीका अपनाया, जनता को ही उद्वेलित कर दिया ताकि जनता खुद सरकार के सामने खड़ी होकर के जो उचित है वो करवा ले। क्योंकि जुडिशियरी पर सरकार का काफी प्रभाव बताया जाता है, तो हमको लगता है कि उन्होंने बड़ी विद्वत्तापूर्ण से, चतुराई से काकरोच शब्द का प्रयोग किया, जिसके कारण ये पूरी परिस्थिति निर्मित हुई। तो उनको भी इस अवसर पर हम बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहेंगे।